आपसे भले ही चूक हो रही हो लेकिन कोरोना से चूक नहीं हो रही है। वह मौका पाते ही हमला कर रहा है और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ किसी आमो खास में कोई भी अंतर नहीं कर रहा है। आपकी एक गलती और काम खत्म। तो दोस्तों, इसमें पूरी दुनिया में साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ने अपना जो विकराल रूप धारण किया है, उससे आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि मैं रोज ही बताता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे लोगों को कोई प्रभाव पड़ता है। लोगों को प्रभाव तब पड़ता है जब वो खुद बीमार होते हैं, उनके आसपास कोई बीमार होता है, और उसके पहले तो बस अभी भी वही हालत है कि अगर पुलिस का डर ना हो तो वो बीच बाजारे में पार्टी जाके कर लें। फिलहाल फ्रेंड्स, एक बुरी खबर ये निकल के आ रही है कि यूपी बोर्ड के जो पूर्व सचिव थे, उप सचिव, उनकी भी कोरोना से मौत हो गई है। और 15 तारीख को यानी कि 15 जुलाई को वो पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन जो रिजल्ट था वो काफ़ी ख़राब निकला, क्योंकि उम्र अधिक थी और साथ ही साथ डायबिटिक भी थे और अन्य भी रोग भी बॉडी में थे। निमोनिया हो गया, इसकी वजह से वेंटिलेटर पर रखे गए, लेकिन अंततः उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। और इसके बाद आप जानते ही हैं कि जो कोरोना के पेशेंट होते हैं उन्हें सामान्य रूप से अंतिम संस्कार उनका नहीं होता है। दोस्तों, यह एक बहुत ही भयावह परिदृश्य है और इसकी कल्पना मात्र भी सिरा देती है, लेकिन लोग कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। फिर भी मैं अपने समझदार मित्रों से गुजारिश करूंगा कि सावधानी रखें, बहुत कम बाहर निकलें आप, और लोगों से बहुत कम अपना टच रखें, ठीक है। और देखिए, ये जो पोस्ट है ये फेसबुक से ली गई है, लेकिन खबर सही है तो इसे यहाँ पर मैं शामिल कर रहा हूँ कि संयुक्त लीगल टीम की तरफ से अवैध शिक्षा मित्र वेटेज पर प्रहार के लिए एक प्यारी याचिका आज लिस्ट हो गई है और इसकी डायरी नंबर भी दी गई है। और डायरी नंबर है 13779/2020। तो देखो, ये जो लिखा गया है ये मेरी वर्डिंग नहीं है, मैं पहले से ले कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ये एक फेसबुक पोस्ट है, उसका ये स्क्रीनशॉट है। लेकिन फिलहाल ये पोस्ट ये बताने के लिए काफ़ी है कि एक याचिका डाली गई है जो जो शिक्षा मित्र हैं उनको जो वेटेज मिलता है लगभग 63 अंकों का, उसके खिलाफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और भी सोचने योग्य ये हो जाती है कि जब भी कोई भर्ती निकलती है, अभ्यर्थी ही अभ्यर्थी को आउट करने के चक्कर में पड़े रहते हैं और इसी वजह से भर्तियां जो होती हैं वो और भी उलझती चली जाती हैं। बीटीसी वाले चाहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में उन्हें वरीयता दी जाए, बीएड को आउट कर दिया जाए। शिक्षा मित्र चाहते हैं कि बीटीसी और बीएड दोनों को आउट कर दिया जाए, पूरी भर्ती सिर्फ उन्हें ही दे दी जाए। और इसी के साथ साथ जो अन्य लोग आते जाते हैं वो भी अपने अपने तरीके से याचिकाएं डालते रहते हैं और अंततः ये भर्ती जो है उलझती चली जाती है। नतीजा ये होता है कि जो भर्ती 60 दिनों में पूरी हो सकती थी, वो भर्ती कई महीने कई सालों तक चलती रहती है। 72,825 भर्ती 2011 की भर्ती थी, लेकिन अभी भी उसमें कुछ न कुछ पैतरे हैं जो कि कोर्ट में पड़े हुए हैं। और यूपी पुलिस में 13,000 भर्तियों की तैयारी तेज कर दी गई है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप सब इंस्पेक्टर दरोगा बनना चाहते हैं और आपके पास अभी उम्र है, आपके अंदर स्टेमिना है, तो यह एक बहुत ही गोल्डन चांस है। पुलिस विभाग में 13,000 पदों पर भर्तियों की तैयारी तेज हो गई है और इसके तहत पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने मिनिस्ट्रियल संवर्ग के 1250 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके अलावा भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं RK विश्वकर्मा जी, उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक सीधी भर्ती के पुलिस उप निरीक्षक के 6,000, कारागार व घुड़सवार पुलिस के लगभग 2,500 और अग्निशमन विभाग में लगभग 3,000 पदों पर भर्तियां होनी हैं और इनकी भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सभी विभागों में जो भर्तियां होनी हैं वो आरक्षी के पद पर, मतलब आरक्षी के पद की हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, दरोगा के 6,000 पद हैं, कारागार व घुड़सवार पुलिस के लगभग 2,500 पद हैं, यानी कि पदों की संख्या कम नहीं है। हाँ, आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। जीएस के लिए जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ यूपीपीएससी के लिए, उस वीडियो को जो भी देखेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, भले ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों या फिर अगर आप लगे हुए हैं यूपीएसआई की तैयारी में या फिर पुलिस भर्ती की कोई भी तैयारी हो, क्योंकि उसमें हर फैक्ट को मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करता हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो सेशन होता है जीएस का, उसको आप लोग बिल्कुल मत छोड़ा करो। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लास होती है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो फिलहाल एक दो क्लास लेके देखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं यूज़फुल नहीं है तो फिर आप मत देखिए, कोई बात नहीं है। चलो, टीजीटी शारीरिक शिक्षा 2016 के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका पैनल रद्द कर दिया गया है और अब ये जो परिणाम है वो दोबारा से जारी होगा। मामला ये था
कि 19 मार्च 2020 को जो टीजीटी 2016 शारीरिक शिक्षा के पैनल के द्वारा मेरिट सूची जारी की गई थी, तो उसमें कट ऑफ को लेकर गड़बड़ी के चलते इसे निरस्त किया गया है। चयन बोर्ड के उप सचिव हैं नवल किशोर जी, जिन्होंने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने इस बात की शिकायत की थी कि उन्हें अधिमानी अर्हता बीएड, एमएड, पीएचडी एवं खेल पर नियमानुसार अंक नहीं दिए गए। जांच की गई और ये जो आरोप था सही पाया गया और यही वजह थी कि टीजीटी शारीरिक परीक्षा 2016 का जो पैनल है वो रद्द कर दिया गया है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी। यूजीसी ने दिए संकेत, अगले हफ्ते जारी होगी संशोधित गाइडलाइन। तो कोरोना संक्रमण के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जल्दी फिर से शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होंगी। फिलहाल इसकी शुरुआत अंडर ग्रेजुएट से जुड़ी प्रवेश प्रक्रिया से होगी। ये सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में अगस्त में शुरू हो जाएगी। वहीं नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत अभी तक पिछली गाइडलाइन के तहत सितंबर से ही करने की है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला कोरोना संक्रमण की स्थिति के आकलन के बाद लिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शैक्षणिक सत्र को लेकर संशोधित गाइडलाइन अगले हफ्ते तो जारी करने के संकेत हैं और इसी के साथ यूजीसी से जुड़े सूत्रों की माने तो विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर विवाद न हुआ होता तो अब तक प्रवेश और नए शैक्षणिक सत्र को लेकर भी गाइडलाइन जारी हो गई होती। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूजीसी ये करा है कि 30 सितंबर तक विश्वविद्यालय जो हैं वो अंतिम वर्ष की परीक्षा, चाहे वो स्नातक की हो या फिर परास्नातक की हो, तो उसकी परीक्षाएं 30 सितंबर तक करवा ली जाएं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए तैयार भी हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वर्तमान में कोविड-19 का जो प्रसार है बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षाएं कैसे हो सकती हैं और इसके लिए अब सीधा सीधा विरोध भी हो रहा है। तो यहाँ पर न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की ओर से स्नातक अंतिम वर्ष और पीजी के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा कराने की घोषणा पर छात्रों ने विरोध तेज कर दिया है। शुक्रवार को छात्र संघ भवन के सामने छात्रों ने डिप्टी सीएम का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की और इस दौरान छात्र संघ भवन पर तैनात पुलिसकर्मियों और छात्रों के बीच नोकझोंक भी हुई। छात्रों ने अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे के भीतर अगर परीक्षा का फैसला न बदला गया तो वो आंदोलन को उग्र करेंगे। और फाइनल के 15,000 छात्र छात्राएं देंगे परीक्षा। बात यहाँ पर हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों के बारे में। तो जहाँ पर स्नातक अंतिम वर्ष और पीजी और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर के लिए करीब 15,000 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं और अब ये बात जब कह दी गई है कि 30 सितंबर तक स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा करा दी जाए तो 17 अगस्त से जो प्रस्तावित परीक्षा है उसी पर टाइम टेबल को रिज्यूम करने के बारे में विचार किया जा रहा है। और यूपी बोर्ड से मान्यता पाने का इंतजार कर रहे प्रदेश भर के 767 स्कूलों के हजारों छात्रों के भविष्य को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। 6 जुलाई से प्रवेश शुरू होने के साथ ही ये 767 स्कूल भी इस उम्मीद में दाखिला लेने लगे हैं कि मान्यता तो मिल जाएगी, लेकिन अगर मान्यता नहीं मिलती है तो ये जो छात्र इन स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं उनका क्या होगा, यह एक बहुत ही बड़ी समस्या लोगों के सामने आएगी। तो कक्षा 9 और 11 के प्रवेश की अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित की गई है। 767 स्कूलों की मान्यता की पूरी हो चुकी प्रक्रिया, लेकिन प्रकरण जो है वो अभी तक लंबित है। बोर्ड ने क्षेत्रीय कार्यालयवार बैठकें कर सभी स्कूलों की फाइलें फरवरी में ही शासन को स्वीकृति के लिए भेज दी थी। देर होने के बावजूद 6 जुलाई को प्रवेश शुरू करने से पहले मान्यता की स्वीकृति जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाया है और इसकी वजह से जो अभिभावक हैं, विद्यार्थी हैं, वो एक नई परेशानी में आ गए हैं। और कमिश्नर का निर्देश ये है कि प्रदेश भर के, उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो प्राथमिक के हों, माध्यमिक के हों या फिर जो डिग्री कॉलेज हैं, तो उसमें जो शिक्षक हैं जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मतलब जांचा जाए और ये देखा जाए कि कहीं कोई फर्जी शिक्षक तो नहीं है। और इसी के साथ संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उप निदेशक उच्च शिक्षा और एडी बेसिक को शासन के निर्देश के क्रम में जांच के लिए कहा गया है। उप निदेशक उच्च शिक्षा ने बताया कि फतेहपुर में 3 महाविद्यालयों के अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की जांच हो गई है। और पीसीएस इंटरव्यू में अभ्यर्थियों को कई प्रकार से परख रहे हैं विशेषज्ञ। फिलहाल जैसे कि तस्वीर जो दीवार पे लगी होती है, आपको तस्वीर दिखाई जाएगी, उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए जाएंगे। लाइक एज स्वामी विवेकानंद हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, उनकी तस्वीर दिखाई जाती है और उसके बाद उन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो शुरू होते हैं और फिर इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे
आप जानते हैं कि पहले क्वेश्चन से ही इसकी दिशा निर्धारित हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर एक जो रोचक सवाल पूछा गया था कल, वो ये था कि इंटरव्यू के तीसरे दिन विशेषज्ञों ने कई रोचक सवाल किए। एक अभ्यर्थी से ये पूछा गया कि आपका चयन होगा या भर्ती होगी, तो तुम्हारी क्वालिटी और कमी क्या क्या है। गोदान उपन्यास पढ़ने के बाद एक प्रशासक उसे किस रूप में ग्रहण करेगा, और कोविड नियंत्रण में उत्तर प्रदेश राजस्थान और बिहार से कैसे बेहतर है। तो ये ऐसे सवाल यहाँ पर हो रहे हैं। और कुछ अन्य सवालों की झलक देखते हैं। पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल अवार्ड क्या है, गहलोत सरकार कैसे संकट में है, हॉर्स ट्रेडिंग क्या है, मर्सी क्या है, शासन में मर्सी का प्रयोग कैसे और कब किया जाता है, सार्स वायरस और कोविड में क्या अंतर है, चंद्रशेखर आज़ाद का पूरा नाम क्या था, और सम्राट अशोक के बारे में बताओ, आज कैसे वह राजा प्रासंगिक हैं। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं इंटरव्यू के, उस पर एक अलग से सीरीज स्टार्ट की जाए और उसमें ये जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किया जाए। तो फिलहाल अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर भी आपको वीडियोज अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। घरों से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, हाथ को नियमित धोते रहें और लोगों से दूरी बनाकर रखें। कहीं पर भी जाएं तो कुछ खाना पीना न करें, ठीक है। तो चलिए, आप लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।